अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के हवाले से सबसे बड़ी खबर कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिपिन रावत जो कि एक्स आर्मी चीफ थे और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के, एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। जी हाँ, एक हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत हलाक हो गए हैं। ये खबर इंडियन मीडिया समेत पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि आज सुबह बिपिन रावत हलाक हो गए हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में। ना सिर्फ बिपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में अकेले थे, बल्कि जब आप इतने बड़े, इतनी अहम शख्सियात होते हैं, ख़ासतौर पे आर्म फोर्सेस की इतनी अहम शख्सियात होते हैं, तो आपके साथ दीगर फौजी एहलकार, दीगर फौजी अफसरान भी मौजूद होते हैं। बिपिन रावत के साथ भी इनकी फैमिली भी मौजूद थी और ब्रिगेडियर मौजूद थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद थे और दीगर 5 अफसरान जो हैं इंडियन आर्मी के और मौजूद थे जब ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उस टाइम पे हेलीकॉप्टर में तकरीबन बताया जा रहा है तकरीबन 14 लोग सवार थे, जिसमें से अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक तकरीबन 13 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि एक जो कह सकते हैं एक जो पैसेंजर है, जो एक फौजी एहलकार है या एक कोई भी जो शख्स है, वो शदीद जो है वो नाजुक सूरत हाल में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बिपिन रावत मिलिट्री मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे और ये हादसा तमिलनाडु में पेश आया। तमिलनाडु के साउथ के इलाके में ये हादसा पेश आया है, जहां पे हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। अब ये अभी तक मालूमात सामने नहीं आ सकी कि ये क्रैश हुआ है या इस हेलीकॉप्टर को गिराया गया है या ये कोई साजिश है। ये पहली बार नहीं हुआ तारीख में। अगर हम दुनिया की तारीख में देखें तो पाकिस्तान की तारीख में भी जनरल ज़िया-उल-हक शहीद का जो जहाज़ है वो क्रैश हो गया था, वो हवा में ही फट गया था। अपनी उड़ान भरने से कुछ देर बाद ही वो हवा में फट गया था। आर्मी के हवाले से अगर हम बड़े ऑफिशियल्स की बात करें, उस हवाले से ये इंडिया के सबसे बड़े जो ऑफिशियल थे, आर्मी चीफ से भी बड़ा इनका ओहदा था और अब से कुछ देर पहले इनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें 13 लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं और जो एक शख्स का बताया जा रहा है वो शदीद ज़ख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। इंडियन मीडिया के हवाले से आपको बताऊं तो इंडियन मीडिया अभी तक या ऑफिशियल्स अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे थे कि बिपिन रावत जो हैं वो हलाक हो गए हैं या वो ज़ख्मियों में शामिल हैं, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि बिपिन रावत हलाक हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, भारतीय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब किए हैं कि कैसे ये हादसा पेश आया, कहाँ ये हादसा पेश आया और इस हादसा पेश आने की वजूहात क्या थी। जब ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के इलाके में गिरा तो उधर की जो आवाम थे, उधर के जो रहने वाले थे, वहाँ एक धमाका सा सुना गया। उसके बाद उन्होंने अपने पुलिस ऑफिशल्स को कॉल किया और जब ये दूर से वीडियोस में देखा जा सकता है, जो वीडियोस सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हम इंडियन मीडिया पे देख सकते हैं कि दूर से जब एनी शाहिदीन ने वीडियोस बनाई, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि धुएं उठ रहे हैं, आग जो है वो भड़की हुई है। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो बताया ये गया कि ये जो हेलीकॉप्टर है, इसमें ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो सफ़र कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और दीगर जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो भी उनके साथ वहाँ मौजूद थे। इनके बारे में आपको बताऊं, बिपिन रावत के बारे में, तो 2019 में ये आर्मी ऑफिसर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 2019 में, और इनके ओहदा ख़त्म होने से एक दिन पहले ही पूरे भारत में, भारत की तारीख में पहली बार एक नया ओहदा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। जी हाँ, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ओहदा जो मुतारिफ कराया गया, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बड़ा ओहदा था, क्योंकि इनके बारे में ये बताया जाता रहा है कि ये मोदी के खासे करीब थे। म्यांमार में और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्होंने खासे ऑपरेशंस किए हैं, तो मोदी जो हैं इस हवाले से जाने जाते हैं कि ऐसे कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी ऐसी कोई आर्मी की सपोर्ट हो, तो ये मोदी का एक अहम किरदार रहा है। 2019 में जब पाकिस्तान से 2019 फरवरी में जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, जब ये तो बिपिन रावत ही उस वक्त के आर्मी चीफ थे जो कि ये दावा कर रहे थे, जो कि उनका दावा मैं आपको बताऊं कि बालाकोट में हमने हज़ारों लोगों को या 500 से 1000 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया। हालांकि वो शहीद जो किया था वो हमारे दरख्तों को किया था। बाद में इंटेलिजेंस ने, पाक फौज का
बयान सामने आ गया था, उसके बाद हमने आपको सरप्राइज भी कर दिया था कि किस तरीके से आपको हमने सरप्राइज किया वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन 500 लोगों का जो इन्होंने दावा किया था और धमकियां दी गई थी पाकिस्तान को फरवरी 2019 के महीने में कि पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की एक साजिश रचाई गई थी और ये कहा गया था कि जैसे ये जंग जो है वो पाकिस्तान चाह रहा है, दुनिया को ये पैगाम दिया गया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो रिटेलिएट किया जाएगा। इनका ये ओहदा 2019 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन मोदी के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोदी के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले बिपिन रावत को एक नया ओहदा दे दिया गया। और अब क्या सिचुएशन है? अब ये सिचुएशन है कि वही बिपिन रावत आज जो है वो हलाक हो गए हैं। 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में जो है सवार थे, जो कि मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे और इसी दौरान उनका जो है हेलीकॉप्टर वो गिरा। अभी वजूहात जो है सामने आ भी गई हैं, तो भी इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन मीडिया जो है वो वजूहात सामने नहीं बता रहा कि क्या वजूहात है, किस वजह से गिरा, कोई फ़नी खराबी थी हेलीकॉप्टर में या हेलीकॉप्टर को गिराया गया है। तो ये अपडेट्स थी बिपिन रावत के हवाले से, जो कि पाकिस्तान पे खासे इल्ज़ाम लगा चुके हैं, खासी उन्होंने बातें की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने वालों को सपोर्ट करता है। तो ये आज की अपडेट थी कि बिपिन रावत का सुबह से ही ये चल रहा था कि इंडियन मीडिया, जब एक इतना आर्मी चीफ से बड़ा ऑफिसर जो है वो इस तरीके से हलाक हो जाए, तो ये पूरी दुनिया में, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में खबर चल रही है, हाईलाइट हो रही है ये खबर कि बिपिन रावत जो है अब वो हलाक हो गए हैं। 13 लोग उस हेलीकॉप्टर में, 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से 13 लोग हलाक हो गए हैं और जो शख्स बचा है उसकी हालत भी बताई जा रही है, इंतहाई ख़राब हालत है उस शख्स की, और वो एक ही बचा है। ख्वाह कि बताया नहीं जा रहा कि वो कौन है, उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली का मेंबर है या कोई आर्मी ऑफिसर ही है। तो हमने देखा कि सुबह से ये खबर चल रही है, हमने भी आपको अपडेट दी और जितनी ऑथेंटिक अपडेट देने की कोशिश की हमने, और आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।